Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on SSB class. चलिए वे सबके सब जो है लाइव आ जाना स्टार्ट हो जाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, सेकंड क्लास है आपकी। आज जो हम स्क्रीनिंग प्रोसेस का जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको परफॉर्म करना है, क्या क्या आपके टास्क होते हैं। सो जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। और बेल आइकन को जो है दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल पाती है। चलिए भाई शाबाश, जल्दी आ जाइए। जिन्होंने अभी तक जो है एम्बाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज गो टू द प्ले स्टोर iOS एंड डाउनलोड द एम्बाइब एप्लीकेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एम्बाइब की एप्लीकेशन। वहां पे क्या होता है, यू विल बी गेटिंग AI बेस्ड लर्निंग जो है आप लोगों को वहां पे मिलती है। उसके साथ साथ जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, AI बेस्ड लर्निंग के साथ साथ आपको जितना भी डिफेंस रिलेटेड कंटेंट है वो आपको मिलेगा। बुक्स जो है एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू गाइस। तो जल्दी लाइव आ जाइए। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस को जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास एवरीवन। देखो भाई, अब जो है पहली क्लास अगर आपने SSB की नहीं लगाई है तो प्लीज उसको लगाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो क्लास। और दिस इज द एम्बाइब एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है और अपना रिव्यू जो है आप वहां पे दे सकते हो। पूरी चीजें जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डिफेंस रिलेटेड कंटेंट या किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डिफेंस के साथ साथ स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, हर चीज जो है AI बेस्ड आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है। उसके अलावा एस्पिरेंट्स, अगर अभी तक आपने जो है टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम पे जो है हमें ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। रिजल्ट, नोटिफिकेशन, क्विजेस जो है वहां पे आप लोगों के लिए मिलते रहते हैं। डिफेंस रिलेटेड कंटेंट जो है आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। जो टेलीग्राम का हमारा नाम है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज एम्बाइब डिफेंस। जो है आपको टेलीग्राम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और एम्बाइब डिफेंस जो है सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखो भाई, जिन्होंने पहली क्लास नहीं लगाई है SSB की, पहली क्लास को जरूर लगाना, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जो है पूरा आपको बताया हुआ है कि SSB में क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं और उनको कैसे आपको परफॉर्म करना है। उनको जो है आने वाली क्लासेस पे जो है हम आपको डिटेल बेसिस पे बताते चलेंगे। अब आज हम बात करेंगे SSB Day 1 स्क्रीनिंग टेस्ट की। किसी को अगर कोई भी डाउट होता है एस्पिरेंट्स, कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग डाल सकते हो। हमारी जो टीम है वो आपको जो है 24/7 असिस्टेंस जो है डाउट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, वहां पे भी अपने डाउट्स जो है आप किसी भी एग्जाम रिलेटेड जो है पूछ सकते हो। अब व्हाट हैपेंस इन दी Day 1, जैसे ही आप SSB आपका कॉल अप लेटर आता है, ठीक है, आप जाते हो SSB में, वहाँ से आप जाओगे रेलवे स्टेशन या फिर कहीं किसी भी बस स्टेशन से, तो यू रीच SSB सेंटर, कहीं पे भी आपका SSB आ रखा हो। वहाँ पे जो है सबसे पहले होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वहाँ पे सबसे पहले करी जाती है। अगर आप टेक्निकल एंट्री से हो तो उसी दिन जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। और अगर आप रिटन एग्जाम के थ्रू जा रहे हो, NDA के थ्रू जा रहे हो, FCAT के थ्रू, FCAT या फिर आप गोइंग फ्रॉम CDS एंट्री, तो क्या है आपको एक दिन वहाँ पे रुकाया जाता है। नेक्स्ट डे जो है आपकी क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब स्क्रीनिंग में क्या क्या टेस्ट होते हैं, आपको कैसे परफॉर्म करना है, उनको जो हम डिटेल में आज जो है डिस्कस करेंगे। अब देखो भाई, रिपोर्टिंग होती है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया। रिपोर्टिंग के बाद टिपिकली कैंडिडेट्स आर वेलकम्ड एट द स्टेशन एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर। द नेक्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ड्यूरिंग विच द कैंडिडेट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर एग्जामिन्ड। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है भाई। SSB में डू नॉट बी कैजुअल। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन करे गए हैं लेके जाने के लिए, भाई एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, पूरी चीज़ों की। आपसे क्या क्या चीज़ें वहाँ मंगाई गई है, क्या क्या आपसे वहाँ पे यूनिफॉर्म मंगाया गया है, क्या क्या कपड़े मंगाए गए, किस टाइप के शूज़ होने चाहिए आपके, एक लिस्ट जो है आप प्रॉपर बनाइए। और उन्हीं चीज़ों को जो है जैसे जैसे लिखा गया है उसको जो अपने साथ SSB में लेके जाइए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप SSB में पहुँच चुके हो, आप देख रहे हो आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, आपके पास SSB कॉल अप लेटर नहीं है। तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है आपको वहाँ पे शो नहीं करना। जो चीज़ें मेंशन करी हुई है पूरी चीज़ें जो है आपको लेके जानी है अपने साथ। उसके बाद देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है सबसे पहले जाते ही आपका OIR टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। अब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जो होता है एस्पिरेंट, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 2 बुकलेट्स जो है आपको दी जाएंगी वहाँ पे, ठीक है, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के जो है आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 50 क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है, एक में 40 हो सकते हैं, दूसरे में 50 हो, या दोनों में 40 या दोनों में 50 जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम लिमिट जो है थोड़ा कम मिलती है आपको, 20 मिनट्स मिलते हैं एक पेपर को सॉल्व करने के। तो अप्रॉक्सीमेट टोटल जो आपको 40 मिनट का जो है टाइम जो है उसको सॉल्व करने के लिए मिलता है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, आपका दिमाग जो है तेज तेज चलना चाहिए और आपको जो है उसको अच्छे से परफॉर्म करना है।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि OIR में जो है आपको रेटिंग कैसे कैसे करी जाती है और उसका इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है, आगे आपको मैं बताता हूँ। उसके साथ आपका टेस्ट होता है दैट इज़ नोन एज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में क्या होता है एस्पिरेंट्स, आपको जो ध्यान रखनी है चीज़ें, आपको एक ऑडिटोरियम में लेके जाया जाएगा, वहाँ पे आपको एक जो है पिक्चर दिखाई जाएगी जो कि हेजी हो सकती है, कई बार क्लियर भी हो सकती है। अब उस पिक्चर को जो है आपको ऑब्जर्व करने के लिए जो है 30 सेकेंड्स दिए जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओनली 30 सेकेंड्स विल बी गिवन टू यू टू ऑब्जर्व द पिक्चर। अब पिक्चर जब आपने ऑब्जर्व कर ली है तो आपको 4 मिनट का टाइम वहां पे मिलेगा, जिसमें आपको दिमाग के अंदर कोई भी स्टोरी, आपको बोला जाता है कि आपको जो एक स्टोरी लिखनी है, जो भी आपको इमेजिन करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो पिक्चर से, उसको पेन डाउन करना है आपको 8 to 10 लाइंस में। और उसको लिखने का जो तरीका होगा कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, किस चीज़ की वजह से आपने वो पिक्चर देखी, और व्हाट इज गोइंग ऑन, पिक्चर के अंदर क्या क्या एक्शंस जो है आपका माइंड कर रहा है या फिर कैरेक्टर कर रहा है जो आपने इमेजिन किया है, और उसका लॉजिकल आउटकम क्या है। 1 या 2 लाइन में उस पिक्चर से आउटकम क्या हुआ, वो चीज़ें जो है आपको लिखनी पड़ती है। एक पीस ऑफ पेपर जो आपको वहाँ पे दिया जाता है, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन भी होती है, आपको एक स्टोरी भी जो है वहाँ पे दी जाती है। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो पीस ऑफ पेपर है, कई जगह आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आपने कितनी चीज़ें ऑब्जर्व करी, उनका मूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, मेल ऑब्जर्व किया, ठीक है, या फिर आपने फीमेल ऑब्जर्व किया, या फिर जेंडर जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो कि किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना होता है एक्शन ऑफ योर स्टोरी, आपका एक्शन क्या चीज़ है स्टोरी का, ठीक है। सपोज दैट कोई एक ट्रैकिंग कैंप जो है अगर आपने इमेजिन किया है, तो मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रैकिंग कैंप। फिर आपने जो है उसको लिखना है 8 से 10 लाइनों के बीच में, ठीक है। किस तरीके से, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, किस चीज़ के लिए जो है वो ट्रैकिंग कैंप या ट्रैकिंग ट्रिप जो आपने ऑर्गेनाइज करी, ट्रैकिंग ट्रिप, हाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आपने वहाँ पे कैसे कैसे गए, क्या क्या चीज़ें आपने करी, उसका आउटकम क्या हुआ उस कैंप को करने का, वो तरीके से जो आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ती है। ये हो जाती है आपकी पिक्चर परसेप्शन, ठीक है। अब आता है डिस्कशन टेस्ट। अब डिस्कशन टेस्ट में एस्पिरेंट्स वहाँ पे क्या होता है, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपने स्टोरी लिखी हुई होती है, उसी स्टोरी को जो है आपको सबसे पहले नरेट करना पड़ता है। सेमी सर्कुलर मैनर में जो है आप बैठते हो वहाँ पे, आपको जो है उस स्टोरी को नरेट करना है कॉन्फिडेंटली। जो है आपको अपने सबऑर्डिनेट्स जो आपके साथ फेलो एस्पिरेंट्स होंगे उनको देख के जो है आपको नरेट करना है जो भी चीज़ आपने लिखी हुई है वहाँ पे। उसके बाद जो एस्पिरेंट्स आपके साथ में जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आसपास वालों ने जो है क्या स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है रोल प्ले, किस चीज़ का, डिस्कशन टेस्ट का। डिस्कशन टेस्ट में आपको बेसिकली एस्पिरेंट्स क्या करना होता है, डिस्कशन टेस्ट में जो है आपको डिस्कस करनी होती है पिक्चर जो आपने लिखी हुई है, और कॉमन ग्रुप स्टोरी पे जो है आपको आना पड़ता है, ठीक है। कॉमन ग्रुप स्टोरी पे आने का मतलब ये है कि पूरे लोग डिस्कस करेंगे जो कि उन्होंने पिक्चर वहाँ पे देखी, और सबको क्या लगता है कि इसकी एक कॉमन एक्सेप्टेबल स्टोरी क्या हो सकती है, वो जो है आपको वहाँ पे लेके आनी पड़ती है। तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ें क्या करनी है। उसके बाद जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कैंडिडेट रिसीव्स 2 बुकलेट्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ 40 to 50 क्वेश्चंस की OIR का होता है। एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जब आप पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट करते हो, तो जो आपने स्टोरी लिखी है, जो आपने पीस ऑफ पेपर पे स्टोरी लिखी है, उसी चीज़ को आप प्लीज़ वहाँ पे नरेट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टोरी कुछ और लिखी हुई है, लेकिन जब नरेशन की बारी आ रही है तब आप कुछ लोगों को देख के, कैंडिडेट्स को देख के अपनी स्टोरी जो है चेंज कर लो। हालांकि आप मॉडिफाई कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ द असेसर्स, अगर आपको बोला गया है तो। अगर आपने कंप्लीट नहीं करी है रिटन राइटिंग वाली स्टोरी, तो आप उसको डेफिनेटली जो है मॉडिफाई कर सकते हो, बट जो थीम है वो सेम रहना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपने लिखा कुछ और है, आप बोल कुछ और रहे हो, ठीक है। SSB की जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लूप है एक तरह से, जो चीज़ आप बेसिकली क्या करते हो, सोचते हो, what you think, what you speak and what you do, it means your action part। अब ये तीनों चीजें जो है आपकी क्या होनी चाहिए, सिंक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये तीनों चीजें सेम नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए वहाँ पे जाना और अच्छे से परफॉर्म करना, बिकॉज जो आप सोचते हो वही चीज़ आप वहाँ बोलोगे, वही चीज़ें आप जब करोगे तब जो है पता लगेगा कि ये बंदे की ना एक ही पर्सनालिटी है। बिकॉज वहाँ पे 3 असेसर्स है, साइकोलॉजिस्ट, जो आप सोचते कैसे हो, आप जो स्टोरीज लिख रहे हो, वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी कैसे आती है, ठीक है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आप बोलते क्या चीज़ हो,
ठीक है, अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, वो चीज़ आप वहाँ पे एसेस होती है। आप जीटीओ में टास्क कैसे करते हो, क्या करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका एक्शन कैसे हो रहा है, वो चीज़ें जो है आपकी एसेस होती है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कि वो सोचता कुछ और हो, इंटरव्यू में अपने आप कुछ और बता रहा है, एक्शन करने के टाइम पे जो है कुछ और कर रहा है, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट दी सेम पर्सनैलिटी। वो अपने आप को सही से प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, ईदर ही इज़ ट्राइंग टू फेक, ईदर ही इज़ ट्राइंग टू प्रिटेंड। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। ओवर द टाइम पीरियड जो है आपको इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करना है। अपने डेली रूटीन में जब आप इन चीज़ों को डेवलप करोगे, तब जो है आपकी पर्सनैलिटी जो है एक सिंक तरीके से जो है सामने आएगी। अब देखिए पिक्चर परसेप्शन की बेसिक चीज़ें देखेंगे। पिक्चर परसेप्शन जो है, कैंडिडेट्स मस्ट टेक डाउन इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट मस्ट टेक डाउन इंफॉर्मेशन अबाउट 30 सेकेंड्स लॉन्ग इमेज इंक्लूडिंग जो भी उसका सेक्स है, एज है, मूड है, of the characters as well as the actions they take. The candidates then have 4 minutes, like I told you, to develop a story based on the image. Group discussion में a group of 10 to 15 candidates, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जितने डिपेंड करते हैं वहाँ पे, is selected from a batch. Each candidate must narrate the story they have written on the picture shown before the group and discuss it among the group members to come to a common consensus. उसके बाद जो shortlist candidates are retained to stage 2 testing after the result. अब इन चीज़ों को जो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जो मैंने क्लियर कट आपको बता दी है, नरेट करनी है स्टोरी। जब डिस्कशन की बारी है, लोगों के जो पॉइंट्स आपने सुने हुए हैं जब वो अपनी स्टोरी नरेट कर रहे थे, उनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब डिस्कशन की बारी आती है तो लोगों को आपको एक्सेप्ट करना है। किसी की स्टोरी ज़्यादा अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट करके यू कैन टेक देयर पॉइंट। 3-4 लोगों की स्टोरी अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप 3-4 लोगों की स्टोरी को मर्ज करके कॉमन ग्रुप स्टोरी जो है बना सकते हो। कोई कैंडिडेट अगर ज़्यादा नहीं बोल पा रहा है, उसको चांस नहीं मिल रहा है, आप उसको डेफिनेटली चांस दे सकते हो। तो 3 रोल प्ले आपको बेसिकली जो है अपनी डिस्कशन के टाइम पे जो है करने हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई सिचुएशंस में यू हैव टू बिहेव लाइक लीडर, कई सिचुएशन में जो है यू हैव टू बिहेव लाइक मॉडरेटर, एंड कई सिचुएशंस में यू हैव टू बिहेव लाइक अ फॉलोअर। तो आपको जो है, आप इतने स्मार्ट होने चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि कब आपको रोल प्ले अपना चेंज करना है, वहाँ पे वो चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ भी आपको कोई बताए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है OIR, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। OIR देखिए क्या होता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग इज ऑल्सो नोन एज OIR. कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस इज बीइंग टेस्टेड. OIR is the first test conducted on the screening day. There are 2 sets in the aptitude test. These sets include questions of the verbal and non-verbal reasoning. ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कैंडिडेट रिसीव एन OMR शीट जो कि कॉन्फिडेंशियल DIPR टेस्ट होता है, टेस्ट बुकलेट्स होती है। कैंडिडेट्स हैव अराउंड 35 to 40 minutes टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप जो है उसमें पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. ईच कैंडिडेट रिसीव एन OIR स्कोर रेंजिंग फ्रॉम OIR 1 to 5. The odds of being accepted in increase with the quality of OIR. अब काफ़ी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आपका जो OIR स्कोर होता है, OIR जो आपका स्कोर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके जो है 5 तक होता है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1 जो है इसमें हाईएस्ट होता है, 5 जो है आपका लोएस्ट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 जो है आपका क्या होगा, हाईएस्ट होगा, 1 जो है आपका हाईएस्ट होगा। अब देखिए, अब आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है इस चीज़ में। अगर 1 आपका हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली मतलब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2 भी है तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है काफ़ी एक्सीलेंट लेवल है, 3 जो है एवरेज है, 4 बिलो एवरेज है, 5 जो एक तरह से पुअर है। तो 4 और 5 तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। अगर 4 और 5 आप लेके आ रहे हो, इट मीन्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गए हो। तो अच्छे से प्रिपेयर करके अगर आप जाते हो तो 1, 2 या 3 के अंदर तो एक कॉमन जो काफ़ी इंटेलिजेंट नॉर्मल बंदा भी है, वो एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो आराम से 3 स्कोर लेके आ सकता है। अब बाकी जो आप मेजर्स होते हैं, आप किस तरीके से स्टोरी नरेट करते हो, कितना कॉन्फिडेंटली स्टोरी वहाँ पे नरेट करते हो, आप अपने आसपास वाले एस्पिरेंट्स, फेलो एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स को देख के, ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे जो है आप किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो। वहाँ पे आप ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं हो, आप ज़्यादा अपनी तो नहीं चला रहे हो, ठीक है, आप अपनी स्टोरी पुट फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे हो, आप ग्रुप को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। इन चीज़ों के मेजर्स पे जो है आपका जो है सिलेक्शन जो है सेकंड स्टेज 2 में किया जाता है। तो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक चीज़ें आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्राई टू गेट OIR स्कोर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में आपको कोशिश करनी है अपना OIR स्कोर लाने की। थोड़ा नहीं हो पाता तो एक्सीलेंट तो आपको लेके आना ही आना है, लेकिन अबव एवरेज ही आपका जो है OIR स्कोर एक तरह से
होना चाहिए, OIR 3 एंड अबव आपका स्कोर होना चाहिए। और आपको जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी लिखनी है, जो आपको इमेजिन करते हो वही चीज़ आपको वहाँ लिखनी है, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है उसको आपको नरेट करना है। और साथ ही साथ जो है ग्रुप डिस्कशन में आपको बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट करना है, अपना रोल प्ले जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करता रहना है। तो डेफिनेटली जो है आपका स्क्रीनिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एंट्री के थ्रू जा रहे हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप सबको क्लियर होती जा रही होंगी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एस्पिरेंट्स, किसी को भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेन कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे एम्बाइब के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको 24/7 जो है असिस्टेंस मिलती है। एंड एस्पिरेंट्स, किसी ने अभी तक जो है एम्बाइब की एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो भाई एम्बाइब की एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे जो आपको AI बेस्ड कंटेंट जो है मिलता है, अनलिमिटेड फ्री एक्सेस जो आपके पास रहता है, वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, बुक्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल है। तो यू कैन क्रिएट योर ओन जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, यू कैन सी योर ग्रोथ ओवर द टाइम पीरियड। इसीलिए जो एम्बाइब की एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब चलिए बेसिक चीज़ें जो है हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन आपके OIR टेस्ट में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, OIR टेस्ट इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी, रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आते हैं, जंबल वर्ड्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑड वन आउट। दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि आपके OIR में पूछे जाते हैं। कोई भी एस्पिरेंट्स अगर डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, CDS की तैयारी कर रहा है, एफकैट की तैयारी कर रहा है, तो रीजनिंग आपके जो बेसिक्स होते हैं वो आपको आते ही आते हैं। बट आपको क्या है, जब भी आपका SSB आता है उससे पहले एक दो महीना पहले जो है रेगुलर बेसिस पे आपको इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है। एंड उससे क्या होगा, आपका अगर 100 क्वेश्चंस आए तो 100 में से एटलीस्ट 85 अबव तो आप इजीली जो है स्कोर कर ही पाओगे, OIR 1 में आप आराम से आ जाओगे। उसके बाद दूसरे कुछ टॉपिक्स जो आपको ध्यान रखने हैं, कॉमन सेंस टेस्ट होता है, अल्फाबेट टेस्ट, अरिथमेटिक क्वेश्चंस कई आते हैं, बहुत इजी लेवल के होते हैं, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ऑड फिगर आउट, लोकेट दी कंसील्ड फिगर, डाइस प्रॉब्लम्स कई बार आती है, फिल इन दी करेक्ट फिगर आता है, ओरिएंटेशन ऑफ फिगर्स आती है, एंड मिसलेनियस जो है कई आपके जो है वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसके अंदर, OIR के अंदर। तो इनको जो है रेगुलर बेसिस पे प्लीज़ आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। क्लासेस जो है चलती जा रही है आपकी, ठीक है, एफकैट की रीजनिंग की क्लासेस भी जो है रेगुलर बेसिस पे चलती जा रही है, आप उसी के थ्रू जो है अपना OIR का जो है डेवलप कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम डिस्कस करेंगे एक सैम्पल स्टोरी जो PPDT में आपकी पूछी जा सकती है। ठीक है, पिक्चर आपके सामने है, इसको आपको जो है बेसिकली ऑब्जर्व करना है 30 सेकंड्स के लिए, और कमेंट सेक्शन में आपके दिमाग में जो भी थॉट आता है वो आपको लिखना है। इसके बाद जो है इसकी सैम्पल स्टोरी जो है मैं आपके सामने पढ़ लूँगा, जो कि एक्सेप्टेबल स्टोरी होगी। ठीक है, उसका कोई ओपिनियन नहीं, ओपिनियन हम बनाएंगे नहीं, लेकिन वो एक एक्सेप्टेबल स्टोरी होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी 30 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, क्रिटिकली इसको ऑब्जर्व करिए। जब भी आपके सामने जो पिक्चर दी जाती है आपको ध्यान में क्या रखना है, अपने आप को आपको इमेजिन करते हुए आप कहाँ हो उस पिक्चर के अंदर, और आप कैसे जो है बेसिकली आप एक्शन पार्ट करोगे, आप किस तरीके से एक्शन करोगे उस पिक्चर को, आपको उन चीज़ों को जो है बेसिकली इमेजिन करना है। तो आपके सामने जो है भाई स्टोरी है, ऑब्जर्व करिए 30 सेकंड तक। ठीक है, और जल्दी से जल्दी जो है कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको क्या लगता है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको इसमें कितने 3 कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, 3 कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। एक क्या है इसमें फीमेल है, 2 जो है आपको मेल है। अब एज ग्रुप भी आपको पता लगाना है कि एज ग्रुप कितना कितना हो सकता है। ठीक है, तो एज ग्रुप एक जो है एज ग्रुप आपको काफ़ी यंग लग रही है, ये लड़की जो है आपको काफ़ी यंग लगेगी, तो इसका एज ग्रुप आप अपने हिसाब से मान सकते हो 14 टू 17 या 18, 15 से 20 के बीच भी आप ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद दूसरे 2 कैरेक्टर्स आपको और दिख रहे हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा एज का, जैसे दाढ़ी रखी है तो इसका जो एज लिमिट कैन बी अराउंड 30 के करीब हो सकते हैं, या फिर जो भी आपको सही लगे। ये भी आपको जो है इसकी एज लिमिट कैन बी अराउंड 30, 35, 40, जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से जो है आपको इमेजिन करना है, और क्या करना है, एक एक्सेप्टेबल या फिर कोई भी स्टोरी जो आपके दिमाग में आती है, थीम आपके दिमाग में आता है, वो कमेंट सेक्शन में जो है आपको लिखना है। चलिए भाई शाबाश। देखिए भाई अभी ये दिस इज़ ओनली वन सैम्पल स्टोरी, अब धीरे धीरे विल बी प्रैक्टिसिंग मोर। जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आती है आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड आपको देखना है किस तरीके का बैकग्राउंड है, घर का बैकग्राउंड है, यहाँ पे आपको विंडो दिख रही है। ठीक है, इट कैन बी अ काइंड ऑफ सोफ़ा हो सकता है ये, और इसमें क्या दिख रहा है, ईदर ही इज़ गिविंग सम नॉलेज टू हिम और शी माइट बी आस्किंग समथिंग टू देम। तो कुछ भी आपके दिमाग में आए, अपने आप को इस पिक्चर के अंदर आपको इमेजिन करते हुए जो है स्टोरी लिखनी है। अब अगर हम इस स्टोरी के हिसाब से कुछ एक एक्सेप्टेबल स्टोरी अगर देखें तो वो आपको दिखेगी। अश्वनी वॉज अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है पहले, दैट इज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़
what led to the situation, what is going on and what is the outcome. इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आपको स्टोरी लिखनी है. लेट टू द सिचुएशन आई हैव टोल्ड यू 2 लाइन्स में ख़त्म करना है. गोइंग ऑन में आपको ख़त्म करना है 5 से 6 लाइन या ज़्यादा. अगेन आउटकम क्या है, 2 लाइन में जो है आपको लिखना है. ठीक है. अब इस स्टोरी को अगर हम देखें, अश्वनी वॉज डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वंस ही विजिटेड हिज नेटिव विलेज आफ्टर मैनी ईयर्स. वन ऑफ हिज नेबरिंग गर्ल्स विद हर फादर केम टू हिम. अब यहाँ तक जो है आप देख सकते हो, दिस इज़ बेसिकली क्या चीज़ हो जाएगी, वट लेड टू द सिचुएशन. ठीक है. अब जो है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है पिक्चर के अंदर. शी वांटेड टू नो अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ फॉर MBBS. अश्वनी वाज वेरी हैप्पी टू सी द स्पार्क एंड कीननेस इन द गर्ल टू अचीव अ बिग एम इन हर लाइफ. अब ये पूरी चीज़ें एक्शन पार्ट चल रहा है. He gave her full details about the entrance exam, admission procedure and good medical colleges in the country. He also gave her effective tips for studying. He motivated her and encouraged her to achieve her goal. He not only referred good books but also gave monetary help to the girl. अब यहाँ तक जो है आपका क्या आ गया, ये पूरा पार्ट हो गया आपका. क्या चीज़ हो गया भाई, दिस इज़ द एक्शन पार्ट. ये पूरी चीज़ें जो है, हीरो जो आपका मेन बंदा है जिसने नॉलेज दिया है वो है आपका हीरो. ठीक है. तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. उसके बाद आउटकम मैंने बोला था 2 लाइन में, आउटकम आपको दिख जाएगा. आफ्टर कमिंग बैक ही कंटिन्यू टू टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द गर्ल. ही फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन ही लर्नड अबाउट हर सिलेक्शन एंड कंग्रेचुलेटेड द गर्ल. अब जो काम उसने किया अश्वनी ने, हेल्प करी उसको, पूरी चीज़ें बताई. ठीक है. उसके बाद उसका आउटकम जो है पता लग गया उसको, पॉजिटिव आउटकम या मोटिवेशनल आउटकम जो आपको दिख रहा है, जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया एंड ही फेल्ट हैप्पी. तो दिस इज़ हाउ एक्सेप्टेबल स्टोरी जो है इट लुक्स लाइक. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. आई होप क्लियर हो गई होगी चीज़ें. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है पूछ सकते हो. ठीक है. तो आई होप आज जो है आपको पूरी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी. SSB स्क्रीनिंग डे 1, कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है आपसे. ठीक है. स्क्रीनिंग डे 1 में सबसे पहले आपका जाते ही डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा. डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद आपका क्या होगा, आपको ध्यान रखना है OIR टेस्ट होगा. OIR टेस्ट की रेटिंग जो है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है. उसके साथ साथ आपका PP and DT होगा, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट. आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, 30 सेकेंड ऑब्जर्वेशन को मिलेंगे, 4 मिनट्स लिखने के लिए मिलेंगे. लिखनी है आपको, स्टोरी नरेट करनी है कॉन्फिडेंटली, अपने फेलो एस्पिरेंट्स को देखना है, एक तरफ देख के नरेट नहीं करनी है. ठीक है. उसके बाद आपको ध्यान रखना है डिस्कशन करते टाइम लोगों को एक्सेप्ट करना है. ठीक है. लोगों की स्टोरी पुट फॉरवर्ड करनी है जो भी एक्सेप्टेबल आपको लगती है, और उसके बाद जो है आपको वेट करना है रिजल्ट का. तो ये था आज का जो सेशन था आपका स्क्रीनिंग के बारे में. आई होप आपको जो है पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि क्लासेस की आने वाली जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती है. एम्बाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो भाई एम्बाइब की एप्लीकेशन को प्लीज़ डाउनलोड करिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए. AI बेस्ड लर्निंग आपको वहाँ पर मिलती है. उसके साथ साथ जो है वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पूरी की पूरी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल द टाइम गाइस, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत. Keep imbibing. We believe in you.